नमस्ते फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। फ्रेंड्स, ये वीडियो है संडे का और डेट थी 17 मार्च और मैं सुबह की चाय बना रही हूँ। घर के सभी लोग उठ गए थे और चाय मैंने बनने रखी थी तो चाय भी बन गई थी और फिर इसके बाद सभी लोग चाय पियेंगे और फिर जो क्लीनिंग का काम है तो वह भी मैं कर लूँगी और जो बेड है तो उसको अरेंज कर लूँगी। मैं झाड़ू मैंने सुबह ही लगा लिया था और बस सुबह पापा का फ़ोन आ गया था तो बस वही बातें हमारी चल रही थी। और फ्रेंड्स, मैं एक बात और कहना चाहती थी कि कल का जो वीडियो था जो मैंने टाइटल वीडियो का लगाया था तो उस हिसाब से जब मैंने जो वीडियो योगा से स्टार्ट किया था तो काफ़ी लोगों को हैरानी हो रही होगी कि कोई तबीयत ख़राब में भी योगा करता है। तो हाँ, बिल्कुल करते हैं, क्योंकि मुझे माइग्रेन की प्रॉब्लम है और जो योगा करते हैं ना तो उससे जो माइंड रहता है तो दिमाग एकदम शांत रहता है और जो माइग्रेन होता है तो दिमाग शांत ही रहना चाहिए और जो हमें किसी भी प्रकार का स्ट्रेस लेना नहीं चाहिए। तो इसलिए उसमें जो योगा होता है तो बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है और इस वजह से मेरी जो हर दिन जो दिन की शुरुआत होती है योगा से ही होती है। और कल के वीडियो में मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाई थी क्योंकि मुझे याद ही नहीं रहा था। इसके बाद फिर जो बेडरूम अरेंज करना था तो वह भी अरेंज हो गया था। फिर इसके बाद मैं आ जाती हूँ किचन में और जो मैंने सब्जियां धुली हुई थी ना तो हरा धनिया भी सूख गया था, अदरक भी सूख गया था तो उनको मैं कंटेनर में भर दूँगी और जो धनिया था तो उसको मैंने कंटेनर में रख दिया था और जो अदरक था तो उसको भी कंटेनर में रख दूँगी। और जो मैं मसाला दानी न्यू लेकर आई थी ना तो वह भी सूख गई थी तो उसको भी मैं अभी रख दूँगी, क्योंकि अभी तो मैं मसाले नहीं भर रही हूँ, बस अभी इसको ऐसे ही पोंछ कर रख दूँगी। फिर मसाला दानी को मैं पोंछ कर रख दूँगी और जो अदरक और हरा धनिया मैंने कंटेनर में रख लिया था तो उसको भी मैं फ्रिज में रख दूँगी। फिर इसके बाद जो सामान थोड़ा बहुत इधर उधर बिखरा हुआ है तो उसको मैं समेट लूँगी और झाड़ू तो मैंने खैर सुबह ही लगा ली थी। फिर जो खाना बनाना है तो उसकी भी मैं तैयारी कर लूँगी। और आज खाने में मैं बना रही हूँ पुलाव और आज पार्थ की जो एग्ज़ाम की छुट्टी है तो वह आज घर पर है तो बस उसके पसंद का मैं पुलाव भी बना दूँगी। और जो मटर मुझे छीलना है तो वह भी मैं छील लूँगी, क्योंकि अभी जो माइग्रेन की वजह से बहुत सारे जो काम है तो मैं नहीं कर पा रही हूँ। और फिर इसके बाद जो मटर है तो मटर मैं छील लूँगी और जो प्याज लहसुन वगैरह मुझे जो भी छीलना है तो सब छील लूँगी और छील कर काट लूँगी। कुकर में तेल मैंने गर्म होने के लिए रख दिया था और जब तेल गर्म हो गया था तो मैंने तेल में तेज़पत्ता और दालचीनी डाल दी थी और तेज़पत्ता दालचीनी भुन गए थे तो इसके बाद जो जीरे हैं तो जीरे को भी मैं ऐड कर दूँगी। जीरे भी भुन गए हैं तो इसके बाद जो हरी मिर्च और प्याज मैंने काटी हुई है तो इन सभी को भी मैं डाल दूँगी और इनको भी अच्छे से भून लेंगे। और प्याज भी भुन जाएगी। जैसे ही प्याज और हरी मिर्च सारी जो मसाले हैं वह भुन जाएंगे तो इसके बाद फिर जो टमाटर काटा हुआ है तो टमाटर को भी मैं डाल दूँगी और टमाटर को भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और जो अदरक और लहसुन का मैंने पेस्ट बनाया हुआ था तो उसको भी मैंने डाल दिया है। सारे जो मसाले हैं सारी चीज़ें अच्छे से भुन जाएंगी और मैं सभी को धीमी आंच पर ही भून रही हूँ। फिर इसके बाद मैं इसमें मटर भी डाल दूँगी। सभी चीज़ें अच्छे से भूनती जा रही हैं और जो चावल मैंने धुल कर रखा हुआ था तो चावल मैंने लगभग 10 मिनट पहले धुल कर रखा हुआ था। चावल को भी मैं कुकर में डाल दूँगी और इनको भी धीमी आंच पर अच्छे से भून लेंगे, क्योंकि जितनी अच्छे से भूनेंगे ना तो जो पुलाव है तो उतना खिला खिला बनेगा। और जो चावल है तो उसको मैं धीमी आंच पर भूनती जा रही हूँ और इसके बाद फिर मैंने इसमें लगभग 2 गिलास पानी डाला था, क्योंकि मैंने छोटे गिलास से 1.5 गिलास चावल लिया था और बड़े गिलास से 2 गिलास पानी लिया था। इसके बाद फिर मैं इसमें नमक भी डाल दूँगी और नमक के बाद डाल दूँगी पुलाव मसाला और मैंने 2 चम्मच पुलाव मसाला डाला हुआ था और थोड़ा सा पिसा हुआ जो गरम मसाला होता है तो वह भी डाल देते हैं तो उससे भी जो फ्लेवर होता है तो वह भी अच्छा आता है। और फिर इसके बाद जो कसूरी मेथी है तो उसको भी मैं डाल दूँगी। सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और मिक्स करने के बाद जो कुकर है तो कुकर को बंद कर देंगे और धीमी आंच पर पुलाव को पकने देंगे। और जब तक पुलाव पक रहा है तब तक जो सोयाबीन
डालने हैं ना, तो उसको भी मैं बॉईल कर लूँगी। बॉईल करने के लिए मैंने सोयाबीन को रख दिया था, उसमें मैंने नमक भी ऐड कर दिया है। सोयाबीन बॉईल हो रहे थे तब तक जो मुझे सब्ज़ी बनानी है तो उसकी तैयारी भी मैं करती जाऊँगी। और मैं आज बना रही हूँ आलू और शिमला मिर्च की सब्ज़ी। सब्जियाँ मैं काटती जा रही थी और जो सोयाबीन थे तो वह भी बॉईल हो गए थे, और जो पुलाव बन रहा था तो वह भी पक चुका था। कुकर का जब तक प्रेशर निकलेगा तब तक जो सोयाबीन है तो उनको भी मैं फ्राई कर लूँगी। जो सोयाबीन बॉईल किए हुए थे तो उनको मैं अच्छे से धो लूँगी। धोने के बाद निचोड़ लूँगी और निचोड़ने के बाद फिर जो सोयाबीन है तो उनको भी फ्राई कर लूँगी। कढ़ाई में मैंने तेल डाल दिया है और तेल गर्म होने के बाद मैंने इसमें जीरे ऐड किए हुए हैं, और जीरे डालने के बाद मैंने जो सोयाबीन बॉईल किए हुए थे तो उनको भी अभी इसी समय डाल देंगे और इनको भी अच्छे से भून लेंगे। और जब तक सोयाबीन भून रहे हैं तब तक जो हरा धनिया है तो उसको भी मैं अभी काट लूँगी। तो इसी तरीके से जो मेरे काम होते हैं तो मैं मैनेज कर लेती हूँ। सोयाबीन भूनता जा रहा था, साथ ही साथ जो सब्जियां थी तो वह भी मेरी कट चुकी थी और हरा धनिया कट गया था। उसके बाद जो कुकर का प्रेशर था तो वह भी निकल गया था। फिर इसके बाद जो कुकर का ढक्कन मैंने खोल लिया था, पुलाव काफ़ी अच्छा बना हुआ था। और फिर इसमें जो सोयाबीन फ्राई किए हुए हैं तो उनको भी मैं डाल दूंगी और साथ ही डाल दूंगी हरा धनिया, और सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और यदि आपके पास टाइम है तो इसको ढक्कन बंद करके मिक्स करके रख देंगे तो जो सोयाबीन है तो उसमें पुलाव का फ्लेवर भी आ जाता है। फिर जो सब्जी मुझे बनानी हुई थी शिमला मिर्च और आलू की तो वह भी मैंने बना ली थी, और इसकी जो रेसिपी थी तो वह आज मैं शेयर नहीं कर रही हूँ, क्योंकि पुलाव की रेसिपी शेयर की है ना तो इसकी रेसिपी मैं किसी और दिन शेयर करूँगी। फिर मैंने आटा छान लिया था और फिर आटा भी तैयार कर लूँगी, क्योंकि सुबह का जो टाइम रहता है तो काम बहुत ज़्यादा रहता है, और अभी मुझे माइग्रेन की जो प्रॉब्लम चल रही है तो इस वजह से मैं सुबह थोड़ा सा लेट ही उठ रही हूँ, क्योंकि मैं माइग्रेन की मेडिसिन लेती हूँ ना तो इस वजह से मुझे नींद भी बहुत ज़्यादा आती है। फिर जो आटा तैयार होना था तो आटा तैयार हो गया था। फिर इसके बाद मैं रोटियां भी बनाने लगी थी और साथ में हस्बैंड के लिए खाना भी मैंने लगा दिया था, और पार्थ को भी मैंने पुलाव दे दिया था। और आज मैंने पार्थ की भी थोड़ी सी हेल्प ली थी, जैसे सैलेड वगैरह काटने में, क्योंकि जब कभी वैसे तो मैं उससे ज़्यादा हेल्प नहीं मांगती हूँ, पर जब कभी ज़रूरत होती है तो थोड़ी बहुत उससे हेल्प भी ले लेती हूँ, क्योंकि बच्चे जब हेल्प लेंगे करवाएंगे तभी तो सीखेंगे। तो बस इसी तरीके से मैं जो मेरा काम भी करती हूँ, और पार्थ को भी थोड़ा बहुत जो छोटे छोटे काम रहते तो वह भी कभी कभी करने के लिए बोलती हूँ, क्योंकि जब हम बच्चे से करवाएंगे तभी तो बच्चे सीखेंगे। फिर जो रोटियां थी तो वह बनती जा रही थी, और जो खाना की थाली है तो वह मैंने लगा दी थी, और पार्थ भी पापा के लिए खाना लेकर चला गया था। और फिर मैं रोटियां भी बनाती जा रही हूँ, और बस इसी तरीके से सभी रोटियों को भी मैं बना लूँगी। फिर रोटियां बनाने के बाद आज मैंने पोछा भी नहीं लगाया था सुबह से, तो बस पोछा भी मैं लगा लूँगी। सभी जो कमरों में मैंने पोछा लगा लिया था, और फिर बस यहाँ पर रह जाता है तो यहाँ पर भी मैं पोछा लगा लूँगी। फिर यहाँ से निकलते हुए फिर मैं जो पोछ रह जाता है तो वहाँ पर भी पोछा लगा लूँगी। और जो बर्तन धुलने थे तो बर्तन मेरे धुल गए थे, किचन क्लीनिंग भी हो गई थी, बस सारा काम मैंने कर लिया था। और फिर इसके बाद फिर मैं नहाने भी चली जाऊंगी। फिर पोछा लग गया था, पोछा लगाने के बाद मैंने नहा लिया था। नहाने के बाद मैंने खाना भी खा लिया था, मेडिसिन भी ली थी, और इसके बाद फिर मैंने थोड़ी देर रेस्ट किया हुआ था। और फिर इसके बाद फिर थोड़ी देर बाद फिर जो कपड़े मैंने धुले हुए थे और जो गर्म कपड़े मुझे रखने थे तो उन सभी को भी मैं फोल्ड कर लूँगी। और कपड़े काफ़ी सारे इकट्ठे हो गए थे, कुछ तो ठंडे के कपड़े धुले हुए थे, कुछ हस्बैंड के कपड़े थे, और कुछ कहीं कहीं जो छोटे छोटे कार्यक्रम में जा रहे थे ना तो वह कपड़े भी इकट्ठे हो गए थे, क्योंकि मैं काफ़ी दिनों से काम भी नहीं ठीक से कर पा रही हूँ। तो जो कपड़े थे तो सभी कपड़ों को मैं फोल्ड कर लूँगी, और सारे जो कपड़े हैं तो उनको अलग अलग छांट कर रखूँगी। जिन कपड़ों पर प्रेस होना है तो उनको अलग कर दूँगी, और जो कपड़े अभी रखने हैं तो उनको भी मैं रख दूँगी। और फ्रेंड आज की टिप यह है कि यदि रायता बनाना हो और दही खट्टा हो जाए तो उसमें थोड़ा सा दूध और ऐड कर लेंगे, तो जिससे जो दही है तो वह कम खट्टा हो जाएगा और टेस्ट में भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और यही आज की मेरी टिप है। और फिर जो कपड़े मुझे छांटने थे तो वह मैं छांटती जा रही थी, और जो
साड़ियाँ वगैरह मेरी रखी हुई थी तो उन सभी को भी मैं फोल्ड कर दूँगी और जो चीज़ मुझे जहाँ रखनी है तो उन सभी को भी मैं रख दूँगी। और जो ठंड के कपड़े हैं तो उनको भी मुझे रखना है कि और जो सभी के कपड़े तो सबको मैं अलग-अलग रख रही हूँ। मेरे कपड़े मैं अलग रख रही हूँ, पार्थ के जो विंटर के कपड़े हैं तो उनको अलग रख रही हूँ और जो हस्बैंड के हैं तो सभी कपड़ों को मैं अलग-अलग रख रही हूँ। क्योंकि जब अगले साल वापस से निकालेंगे ना तो जो कपड़े हैं तो वह आसानी से मिल जाएंगे। और बस जो मेरी साड़ियाँ और पार्थ के जो कुछ कपड़े निकले हुए थे तो उनको मैं अलमारी में भी रख कर आ गई थी और जो ठंड के कपड़े थे तो उनको मैंने अच्छे से पैक कर लिया था और सभी को अच्छे से छांटती जा रही थी। क्योंकि ठंड में तो पता भी नहीं चलता कितने कपड़े निकले हुए हैं, जब रखते हैं तब अंदाज़ा लगता है कि बहुत ढेर सारे कपड़े निकाले हुए होते हैं और फिर भी कम लगते रहते हैं। फिर इसके बाद जो सारे कपड़े मुझे रखने थे तो वह भी मैं रख दूँगी और जो कुछ सामान इधर-उधर फैला हुआ है और जो भी चीज़ें मुझे रखनी थी तो सभी मैंने रख दिया था। और फ्रेंड्स, आज का वीडियो आपको कैसा लगा? अगर आज का वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग।